हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं प्रियांशी डूगा की तरफ से आज आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, चैप्टर थर्ड क्लास 12th का मैट्रिसेस का सेकंड पार्ट आज हम करने वाले हैं। देखो, इससे पहले हमने जो मैट्रिसेस के बारे में जाना था, कि जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चंस करेंगे, आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले कि रो कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं, स्केलर क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ऑर्डर पेयर्स क्या होते हैं, आपके एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो सब अगर आपने वो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो क्वेश्चंस करना बहुत आसान है आपके लिए। तो करते हैं स्टार्ट आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। देखो, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है। इन द मैट्रिक्स, आपको एक मैट्रिक्स यहाँ शो हो रहा है, ये दिख रहा है आपको जो बनाया हुआ है ये मैट्रिक्स। इसमें क्वेश्चन दिए है, पूछा गया है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अगर मान लीजिए मैं डायरेक्ट आपसे बोलती बिना बताए कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, अगर मैंने आपको ये नहीं समझाया होता, आप क्या आंसर फाइंड आउट कर पाते? नहीं कर पाते, नहीं समझ आता आपको। इसलिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है, तो पहले वो वीडियो जाके देखो, उसको समझो, तब भी आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आएगा। तो बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर पेयर हम क्या चेक करते हैं कि जो हमें मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम दे रखी होती हैं उनके ऑर्डर पेयर चेक करते हैं। ऑर्डर पेयर की बात कर रहे हैं, तो आपको यहाँ इससे क्या शो हो रहा है कि मेरे पास रो कितनी है, अगर मैं काउंट करूं तो वन सेकेंड थर्ड, थ्री रोज है, राइट। और कॉलम्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, मतलब क्या हो गया कि तीन रो है और चार कॉलम है। यही चीज तो शो हो रही है आपको यहाँ पे। तो इसको क्या है, ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है मैट्रिक्स क्या है, आपके पास 235 है, रूट अंडर रूट थ्री है, देन आपके पास 5 आ गया, देन आपके पास 2 है, देन 1 है, देन 19 हो गया, 5/2 है, देन अगेन 5, देन यहाँ पे कितना आ गया, नेगेटिव का 7 है, 12 एंड 17। ना आप खुद चेक करो कि मेरे पास जो रो आ रही है मेरे को चेक करना है। पहली रो ये हो गई आपकी लेफ्ट टू राइट, सेकेंड वाली रो ये फर्स्ट रो है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, आपको ऐसे लिख के करना नहीं है, सिर्फ जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन के लिए है। दिस वन इज योर सेकेंड रो हो जाएगी, एंड दिस वन इज योर थर्ड रो। तो रो तो मुझे कंफर्म है, पता चल गई कि तीन रो है, कि इस मैट्रिक्स में जो ऑर्डर पेयर बन रहा है वो रो पहले आती है, जो हमारे पास थ्री हो गई। सेकेंड में बात कर रही हूँ, आप कॉलम की बात करूं तो कॉलम टॉप टू बॉटम, फर्स्ट कॉलम हो गई, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है एंड ये फोर्थ है। तो ऐसे ही हमारे पास क्या हो गई, चार कॉलम्स आ गई। तो इसका ऑर्डर पेयर ये हो गया 3 into 4। तो फर्स्ट वाले में आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, 3 × 4, ये आपका आंसर हो जाएगा कि ये ऑर्डर पेयर है। इस नेक्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन का, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब पूछे गए हैं कि एलिमेंट्स बताओ। एलिमेंट्स काउंट करोगे, जब जितने ऑर्डर पेयर होता है उनका मल्टीप्लीकेशन ये आपका एलिमेंट्स होता है। तो 12 है, यहाँ तो आप गिन सकते हो, पर मान लीजिए बहुत बड़ा मैट्रिक्स बना हुआ है, इसमें इतने सारे आप काउंट करने लगोगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो उस चीज को क्या है, जितने आपके ऑर्डर पेयर्स है उनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो और लिख दो, तो ऑर्डर पेयर्स आपके ऑर्डर पेयर के आपके एलिमेंट्स निकल जाएंगे। 3 into 4 = 12 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स आ गए आपके पास, 12 आ गए, राइट। कितने एलिमेंट्स आ गए, 12 एलिमेंट्स आ गए हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने फाउंड हुए, 12 हो गए, राइट द एलिमेंट्स। अब बात आई, देखो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने ये भी बोला था कि वो क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, बोला था फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में ही पूछेगा, और वो पूछ लिया आपसे। क्या पूछ रहा है, A13 की वैल्यू बताओ। A13 का मतलब हो गया A13 क्या है आपका, किसके इक्वल है, ये चेक करो, इसमें A13 किसके इक्वल आएगा। देखो, यहाँ से ध्यान से देखो, ये क्या है, ये तो हमारा एक नंबर है, एक एलिमेंट है, और उसके साथ जो ऑर्डर पेयर जो यहाँ लिखा है 1 और 3, मतलब कि पहली रो और तीसरी कॉलम। इस मैट्रिक्स में ये चेक करना है कि पहली रो और तीसरी कॉलम पे कौन सी डिजिट आ रही है, कौन सा नंबर आ रहा है।
तो पहली रो उसको पजल की तरह लो। क्या है, पजल की तरह लोगे ना तो ज्यादा क्लियर है। चलो गेम के अकॉर्डिंग लेते हैं कि पहली रो तीसरी कॉलम पे कौन बैठा है उसको ढूंढना है हमें। तो फर्स्ट रो, पहली रो ये है फर्स्ट, और कॉलम क्या है, तीसरी कॉलम। पहली रो में तीसरी कॉलम ये, तो ये मिल गया 19। 19 आ रहा है हमारा फर्स्ट रो एंड कॉलम पे, तो 19 आप लिख सकते हो। ऐसे फाइंड करो, मजेदार बना के फाइंड करो, इजी लगेगा करना, आसान लगेगा सॉल्व करने में। नेक्स्ट बात करूं, तो नेक्स्ट आपसे पूछा है A21। अब क्या बोला है, A सेकंड 1, मीन्स कि दूसरी रो पे पहली कॉलम पे कौन है। तो सेकंड रो, रो क्या है, सेकंड ये, और कॉलम फर्स्ट है। तो फर्स्ट पे क्या कौन सा नंबर आएगा, 35 आ रहा है। क्या आ रहा है, 35 आ रहा है, तो वो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या पूछा है, तीसरी ही कॉलम है और तीसरी ही रो होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे तीसरी कॉलम और तीसरी रो, तो माइनस का 5 आ गया। बस ऐसे समझ समझ के इंटरेस्टिंग बना के करना है आपको, इजी पड़ेगा बहुत। नेक्स्ट देखो, फिर डाउट ही नहीं रहेंगे क्वेश्चन करने में कभी। A24, अब A24 का मतलब है कि सेकंड तो रो होनी चाहिए और फोर्थ कॉलम होनी चाहिए। ठीक है, A24 सेकंड कॉलम, ओ सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम। तो सेकंड रो पहले और फोर्थ कॉलम, ये तो सेकंड हो गई, फोर्थ कॉलम 12 आ गया, यहाँ पे 12 लिख दिया। ओके, अब देखो ये था नॉर्मल। नेक्स्ट बात कर रही हूँ, अब क्या दे रखा है, A23 सेकेंड रो है, तीसरी कॉलम है। क्या है, सेकेंड रो, तो सेकेंड रो और तीसरी कॉलम 5/2। आपने सारे के सारे रो और कॉलम्स के आंसर्स लिख दिए। फर्स्ट क्वेश्चन इजी था ना, ये क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, टीचर्स एग्जाम में भी आ सकता है। बहुत इजी से, ये मैंने जो स्टार्टिंग में ही आपको बताया है कि एलिमेंट्स होते हैं एक मैट्रिक्स के अंदर, ऑर्डर पेयर निकालने को आएगा। और क्या पूछ सकते हैं कि जो नंबर्स है, A1 थर्ड पे है, कौन सी रो पे कौन सी कॉलम पे कौन सा नंबर है, वो भी फाइंड करने को। तो ये तीन चीज पता होंगी तो हम पूरा चैप्टर अच्छे से कर लेंगे। पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, ऑर्डर पेयर्स पे और एलिमेंट्स पे। बाकी प्रॉपर्टीज लगाना, ऑपरेशंस करना, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शंस करना, वो सब बात की बात है, बट मेन जो है वो बेसिक, जो सबसे ज्यादा बेसिक पॉइंट है वो इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन सेकंड। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, क्या बोला है कि मान लीजिए अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, क्या है कि एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स है, 24 एलिमेंट्स है। और बोला है क्वेश्चन में कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हम बना सकते हैं, कितने बन सकते हैं। एंड इसके साथ आगे क्वेश्चन में बोला है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, अगर उसमें 13 एलिमेंट्स है तो क्या होगा। सबसे मेन बात, जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मुझे ऑर्डर पेयर बनाने हैं। 24 एलिमेंट्स है, तो जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो कितना है, 24 के हिसाब से बनेंगे, उसको माइंड में रखकर बनेंगे ना। देखो 24 एलिमेंट्स हैं, अब बनाते रहोगे तो कितने आएंगे मुझे नहीं पता। बस ये बोला 24 एलिमेंट्स है, ये नहीं पॉसिबल, ये नहीं पता है कि कितनी रो है और कितनी कॉलम है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ कुछ भी नहीं लिख सकते। सिर्फ एक खाली मान के चलेंगे, और ये मान के चलेंगे कि इसके अंदर 24 एलिमेंट्स है, और कुछ नहीं पता हमें कि इसके अंदर और क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्या चीज गिवन है, नथिंग एल्स। सिर्फ क्या क्या मानोगे, ये जो 24 एलिमेंट्स है वो इसके अंदर है, रो एंड कॉलम हमें नहीं पता कितनी रोज है कितनी कॉलम्स है। तो बेसिकली 24 एलिमेंट्स है, और बोला है पॉसिबल ऑर्डर्स तो हमें निकालने हैं, हम कितने निकाल सकते हैं। चलिए फिर निकालते हैं। देखिए सबसे पहले ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स हैज 24 एलिमेंट्स, हमने लाइन लिख दी। कितने बना सकते हैं, हम बनाते हैं अपने ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स के, कितने हम बना सकते हैं, कितने कैरी कर सकते हैं।
सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे? 0 से। अगर 0 को करूंगी मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई तो 0 ही आ जाएगा, नहीं लेना। तो मैं 1 से स्टार्ट करती हूँ और आना कितना चाहिए? 24। तो 1 को किससे इंटू करूंगी? 24। तो पहला तो ये बन गया कि एक रो हो गई, दूसरा क्या कॉलम्स हो गई। फर्स्ट तो ये बन गया। और क्या बना सकते हो? ब्रैकेट में लिखती हूँ। फिर मैं 2 को कर सकती हूँ 6 से, 12 आ जाएगा। पर 6 नहीं होगा, 2 6 12 है। बट 2 को अगर मैं 12 से करूंगी तो मेरे पास 24 आएगा। आएगा ना? तो यहाँ 24 इसका भी हो गया। नेक्स्ट ऑर्डर पे 3 से बनाऊंगी तो 3 के साथ किससे बना सकती हूँ? क्या 4 से बना सकती हूँ? 4 3 12 हो जाएगा। 5 से करूंगी तो 15 आएंगे। बट मुझे कितने चाहिए? मुझे 24 एलिमेंट्स चाहिए। 6 से भी करूंगी तो 18 आएंगे। 7 से भी करूंगी 21। फिर किससे करा? बचा मेरे पास 8। अगर मैं 3 को 8 से हाथ ऑर्डर पे बनाती हूँ तो भी मेरे पास 24 एलिमेंट्स आते हैं। इसका मतलब हुआ कि 3 रो और अगर 8 कॉलम लेती हूँ तब भी टोटल 24 एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में कंटेन हो जाएंगी। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर किसका बना सकती हूँ? उसके साथ साथ मान लीजिए 4 लेती हूँ, 4 रो ले ली तो कॉलम कितनी लेनी पड़ेगी? क्या 4 6 4 24 होता है? ये हो गया। 5 को लूंगी तो 5 का नहीं बनेगा किसी के साथ भी, क्योंकि 24 नहीं आएगा। 5 इज ऑड एंड 24 इज इवन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो 6 का, 6 से भी 6 को 4 से कर लोगे, वो जो यहाँ हो ही गया ऑलमोस्ट। 7 7 से भी नहीं होगा। 8 से हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? 8 को आप 3 से करोगे जो ऑर्डर पेयर है कि 8 कॉलम हो गई, 8 रो हो गई और 3 कॉलम हो गई, बिल्कुल अपोजिट। और किससे हो जाएगा? 12 से हो जाएगा आपका। 9 से नहीं होगा। आपको 12 इंटू 2 कर देना है और लास्ट में आप एक लिख सकते हो 24 इंटू 1। तो ये ऑर्डर पेयर्स टोटल ऑल पॉसिबल्स जितने भी ऑर्डर पेयर्स बन रहे हैं वो आपके ये बन गए। कितने ऑर्डर पेयर्स बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ऑल पॉसिबल्स ऑर्डर पेयर्स बने हैं जिसमें 24 एलिमेंट्स आपके आ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अब इसमें बोला है कि कितने एलिमेंट्स, 13 एलिमेंट्स हुए तो उसके ऑर्डर पेयर्स कितने बनेंगे। पहले तो 24 के लिए हमने बना दिया, अब बात करें 13 की। तो मैं 13 की बात करूंगी तो क्या लिख सकती हूँ? ऑल पॉसिबल्स ऑर्डर्स 9 लिखो ऑफ अ मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट्स। तो 13 एलिमेंट्स में तो 13 तो आपका क्या है? ऑड नंबर है, किसकी टेबल में आएगा? 1 से कर सकते हैं 13 को और दूसरा 13 से ही कर सकते हैं 1 को। तभी यही आपके ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। या तो एक रो लो 13 कॉलम्स लो, या 13 कॉलम्स लो एक रो लो, तभी आपका 13 एलिमेंट्स बनेगा एक इस मैट्रिक्स के अंदर। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करने हैं आपको, ऑर्डर पेयर्स बनाने हैं अपने अकॉर्डिंग्स कि किस किस के ऑर्डर पेयर्स कहाँ कंटेन होंगे, कहाँ मैच हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है? इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, बिल्कुल सिमिलर है सेकंड वाले क्वेश्चन की तरह। इसमें बोला गया है वहां पे आपके पास 24 थे, या 18 एलिमेंट्स है, पॉसिबल्स बता दें और 5 एलिमेंट्स के भी। अब अगर मैं 18 की बात करती हूँ तो 18 मेरे पास क्या है? एक मैट्रिक्स है, 18 एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, राइट। अब इसके ऑर्डर पेयर्स लिख देंगे तो ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, हैज 18 एलिमेंट। कितने ऑर्डर पेयर्स बनाएंगे? बनाए? चलो देखो, 1 को करेंगे सबसे पहले 18, ये पहला ऑर्डर आ गया। ठीक है, सेकेंड अब मैं बात करूं 2 की बात करते हैं तो 2 को किससे करूंगी? 9 से, तभी तो मेरे पास 18 एलिमेंट्स आ पाएंगे। तो सेकेंड 2 रो और 9 कॉलम हो सकती है। थर्ड पेयर बनाऊं तो 3 को मैं 3 रो लूंगी और तो मेरे पास 6 कॉलम लेनी पड़ेगी, तब जाके मेरे पास 18 एलिमेंट्स आएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 4 की, तो 4 का क्या 18
से आएगा? नहीं आएगा। 4 से नहीं आएगा, 16 आ सकता है, उससे ज्यादा आ जाएगा, बट 18 नहीं कंटेन होंगे। 5 भी नहीं होगा। 6 आपका हो जाएगा 3 से। अगर मैं 6 रो ले रही हूँ और 3 कॉलम ले रही हूँ, उस केस में भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, अब क्या हो जाएगा आपका, 7 से करेंगी तब भी नहीं आएगा, 8 से करने पे भी नहीं आएगा, 9 से करो, 9 इंटू 2 तो आ जाएगा आपका, और किसी नंबर से 10 से 11 से 12 से नहीं, 18 से हो जाएगा डायरेक्ट 1 बस। अब तो टोटल ऑर्डर पेयर यहाँ कितने निकले हैं? 6 निकल गए। 18 एलिमेंट्स के लिए कितने ऑर्डर्स निकल गए? 16। बाकी पूछा है कि 5 एलिमेंट्स के लिए भी बताओ, तो यहाँ लिख लो कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स बोल लो या ऑर्डर्स बोल लो ऑफ अ मैट्रिक्स हैज 5 एलिमेंट्स। ठीक है, तो इस केसेस में क्या होगा, 1 इंटू 5 एक ऑर्डर पेयर, दूसरा 5 इंटू 1 दो ऑर्डर पेयर निकल गए। इससे ज्यादा बनेंगे? नहीं बनेंगे। बस इतना ही है, क्वेश्चन इजी था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है? क्वेश्चन फोर्थ देखो, बोला है कि कंस्ट्रक्ट करना है। क्या कंस्ट्रक्ट करना है? कंस्ट्रक्ट है 2x2 मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स बनाने हैं जिसमें 2x2 मतलब ऑर्डर पेयर बता रखा है आपको। कितना ऑर्डर पेयर बता रखा है? 2x2 का क्या बता रखा है? 2x2 मैट्रिक्स का ऑर्डर पेयर्स आपको बता रखा है। और वो क्या होता है, देखो कि जब 2x2 का मैट्रिक्स बता रखा है, हमें नहीं बोला कि आपको मैट्रिक्स में क्या वैल्यूज है। 2x2 और इसके अंदर ए आई जे ये दे दिया, तो दो ही रो होंगी और दो ही कॉलम होंगी, उसके एलिमेंट्स नहीं पता, बस इतना दिया है। और आगे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, इसके अकॉर्डिंग मुझे एलिमेंट्स निकालने हैं। तो फर्स्ट पार्ट ए आई जे, ए तो हमारे पास मैट्रिक्स है और आई जे रो और कॉलम्स है, तो आई जे का होल स्क्वायर करना है इक्वल्स टू 2। मुझे क्या चाहिए, तो जब बोला है 2x2 है, तो ए आई जे क्या लिख नहीं सकती मैं? पहली ही रो पहली कॉलम, पहली रो का दूसरा कॉलम, दूसरी रो का पहला कॉलम और दूसरी रो दूसरी कॉलम, ये चारों वैल्यू चाहिए ना, तो इन चारों को पुट नहीं करके निकाल सकती। जब मैं फर्स्ट वाले के लिए बात कर रही हूँ, किसके बारे में बात कर रही हूँ? फर्स्ट की। तो फर्स्ट क्या है आपके पास? ए आई जे इक्वल्स टू आई प्लस जे होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये हो गया आपका। अब क्या है, ये आपका ए आई जे था, आई प्लस जे डिवाइड बाय 2 है। अब फर्स्ट देखो, मुझे फर्स्ट चाहिए, कौन सा एलिमेंट चाहिए मुझे? ये वाला, दिस वन मुझे गिवन, मुझे ये चाहिए ए, मतलब A11 फाइंड करना है। इसकी जगह अगर मैं A11 रख रही हूँ, तो रो भी एक है कॉलम भी एक है, जो मैं निकाल लूंगी यहाँ पे पुट करके, 1 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। कितना आ जाएगा आपके पास? 2 का स्क्वायर करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, एक तो एक तो 2 बच जाएगा, यही आएगा ना। 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 4 डिवाइड बाय 2 कट के 2। देखो पहला एलिमेंट आपको निकल गया 2, इसकी जगह क्या लिख दोगे? तो यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट A12 की बात करते हैं, A12 पुट कर देते हैं। पहली रो है, दूसरी कॉलम है, तो यहाँ क्या पुट कर दोगे? क्या दे रखा है आपको? I प्लस जे, तो 1 + 2 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर करोगे तो 9/2। ये कैंसिल होगा नहीं, तो 9/2 ही लिख दो डायरेक्ट। ये आपके पास निकल गया फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। A12 की वैल्यू निकल गई। ऐसे ही आपको एज इट इज A21 की निकालनी है और A22 की भी निकालनी है। तो जब मैं A1 इसकी निकालूंगी, इसकी बात कर रही हूँ अब A21 की, तो सेम एज इट इज यहाँ पुट कर दो, 1
2+1 डिवाइड बाई 2 मतलब 3 का स्क्वायर और कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 9/2 अगेन। तो यहाँ भी सेम वही आ गया 9 डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट लास्ट निकाल लेते हैं A22 की अगर वैल्यू मैं निकालूं, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब मुझे A22 की वैल्यू चाहिए। मैं इसे रफ करती हूँ यहाँ से। देखो ए सेकंड ही रो और सेकंड ही कॉलम, तो 2+2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 16 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 8 आ गया। देखो फर्स्ट वाले के एलिमेंट्स हमें निकल गए, रो एंड कॉलम इनके क्या है, चारों के मुझे क्या है पॉइंट्स मिल गए। तो मेरे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दोनों फाइंड हो गई, जो मुझे एग्जैक्टली फाइंड करनी थी क्वेश्चन में। क्या जो एग्जैक्टली फाइंड करनी थी वही तो। अब बाकी के दो पार्ट्स भी कर लेंगे, बिल्कुल सिमिलर है। तो सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है आपका। ए आई जे इक्वल्स टू आई जे, क्या दे रखा है, ए आई जे इक्वल्स टू आई जे बोला है, राइट। अब यहाँ सेम एज इट इज वैसे ही करना है। आई अपॉन जे ये बोला है, मुझे जो बनाना है वो है मेरे पास A11, A21, A12, A22। तो मैं चारों के लिए फाइंड करती हूँ। सबसे पहले निकालते हैं A11, मतलब I प्लस जे 1/1 1, ये निकल गया। दूसरी साइड निकालूंगी A1, I प्लस अपॉन जे 1/2 निकल गया। तीसरी तरफ क्या निकालूंगी, थर्ड तरफ अगर मैं देखूं क्या चाहिए मुझे तीसरी तरफ, A21 कितना है आपके पास, I और J 2/1 किसके इक्वल 2 के। नेक्स्ट बात करूं A22 कितना, सेकंड रो सेकंड ही कॉलम 1। तो चारों एलिमेंट्स यहाँ पे फाइंड हो गए, चारों फाइंड हो गए। क्या आ गए आपके पास 1, दूसरा क्या निकला है 1 2, 1 डिवाइड बाय 2, थर्ड निकला है सेकंड एंड इस बार का निकल गया 1। इजी था, बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या कह रखा है। थर्ड में दे रखा है आई प्लस 2J, बिल्कुल सेम है फर्स्ट वाले की तरह, बस J के साथ 2J लगा दिया है। तो 2 यहाँ पे कांस्टेंट हो गया जो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल एज इट इज है। देखो A I J इक्वल्स टू क्या बोला गया है, I प्लस 2J का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ये है। सेम एज इट इज मुझे यहाँ पे भी क्या चाहिए, A11 निकालना है, A21 निकालना है, A12 की वैल्यू और A22 की वैल्यू, यही वैल्यूज मुझे फाइंड करनी है, यही निकालनी है। तो इसके लिए भी चारों केसेस में कर लेते हैं, राइट। पहले मैं निकालती हूँ A11, जो आपको क्या गिवन है यहाँ पे पुट कर दोगे I प्लस 2J के अंदर 1 1 मैं यहाँ पुट करती हूँ तो कितना आ जाएगा 1+2 × 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर, 2+1 3 का स्क्वायर, तो 9/2 आ गया। देखो फर्स्ट तो आपके पास निकल गया 9/2, ठीक है। A11 की वैल्यू क्या निकल गई 9/2 निकल गई। अब देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट किसकी बात करें A12 की, तो मैं यहाँ A12 के लिए पुट कर देती हूँ 1+2 डिवाइड बाय 2 तो स्क्वायर में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 2 है ना, अब पहले तो 1 और 1 ही था। 4+1 5, 25 आ गया। कितना आ जाएगा आपके पास 25/2, तो वो पुट कर दो। ओके, ये आपके पास 25/2। अब A21 के लिए निकाल लूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, आई कितना हो गया आपके पास 1 है,
नेक्स्ट प्लस कितना हो जाएगा, 2j की बात कर रही हूँ अब मैं, तो 2j में कितना है, 2 1 है ना यहाँ, तो 2 प्लस कितना हो गया, 2 × 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। 2 1 2 कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, और यहाँ पे 2 है ऑलरेडी, तो आपके पास आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 2। इसका होल स्क्वायर कर दोगे कितना आ गया, 16 और 8, ये निकल गई 8। नेक्स्ट लास्ट वाला पार्ट निकालना है अब A22, तो A22 की वैल्यू कर देंगे कितना आ जाएगा, 2 + 2 × 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 +4 कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर करोगे कितना हो गया, 36 डिवाइड बाय 2 कट कर दोगे 18 आ गया। ये आपका आंसर निकल गया, ये आपका आंसर निकल गया। ऐसे ही करना है, बिल्कुल सिमिलर था, इस टाइप के क्वेश्चंस और भी होंगे, जरूरी नहीं इस फॉर्म में हो, और भी कोई डिफरेंट फॉर्म में होंगे। यहाँ पे तो सिर्फ आपको बोलो 2 रो और 2 कॉलम दिया है, आपको इससे ज्यादा भी दे सकते हैं, 3 रोज भी आ सकती हैं, 4 कॉलम भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट थोड़ा सा स्टेप्स बढ़ जाएंगे, बट मैथड बिल्कुल सेम है और इसी तरह से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन फिफ्थ। अब आपका देखो, कंस्ट्रक्ट क्या करना है, सेम आ गया क्वेश्चन फोर्थ की तरह ही। अभी मैं इस बात कर रही थी कि मान लो ज्यादा पूछ ले आपसे, अब बात करना है, अब जो मैट्रिक्स बनेगा ना वो 3/4 का, इट मीन्स कि 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। क्या हो गया, 3 रो एंड 4 कॉलम्स हो गई। मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, और जिसके एलिमेंट्स आपको देने हैं, तो चलो करते हैं। जो आपका एलिमेंट बनेगा, पहले तो उसको ध्यान में रखो कि क्या बोला है, ऑर्डर पे 3 रो होनी चाहिए, तो A11 A12, और कॉलम कितनी, 4, A13 A14 हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जाएगा, बट है इजी। तो कोई भी एक पार्ट करते हैं, दूसरा पार्ट आपको खुद ट्राई करना है सेल्फ। नेक्स्ट 3 रो होनी चाहिए और 4 कॉलम, A21 और A31, A22 A23 A24 A32 A33 A34। अब ये फाइंड करना है मुझे, ये वैल्यूज मुझे निकालनी है। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सबसे पहले A11 निकालती हूँ फर्स्ट वाले में, ये सारी वैल्यूज निकालनी है, क्या करनी है, सारी वैल्यूज निकालनी है। तो A11 की बात कर, फर्स्ट के केस में क्या है, -3i + j, ये तो 1 1 है, पुट कर दो, 1 + 1 कितना आ जाएगा, -3 + 1, 1/2 × 2 बाहर आके कैंसिल होके कितना आ गया, 1। कितना निकल गया फर्स्ट, इसकी जगह क्या आ गया मेरे पास, 1 आ गया, 1 आ गया। ठीक है, ये तो हो गया। नेक्स्ट A12 के लिए निकालती हूँ, A12 के लिए करूंगी अब डायरेक्ट इसमें पुट करती हूँ, 1/2 -3 1 + 2 कितना आ जाएगा, ये -3 + 2 1/2। मोड से बाहर आएगा तो जो नंबर नेगेटिव है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या कर देंगे, 1 2 कितना आ जाएगा, ये -1 हो गया, कितना हो गया, -1 हो गया। कितना आ गया आपके पास, -1 बाहर आके 1 से 1 मल्टीप्लाई 1/2, सेकेंड भी ये निकल जाएगा 1/2, ये फाइंड हो गया, राइट। नेक्स्ट और भी पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए अब मैं A13 निकालती हूँ, तो A13 की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ -3 × 1 प्लस कितना आ जाएगा, 3, ये हो गया।
-3 + 3 0, तो 0 2 को 0 इससे डिवाइड करेंगे, बाहर निकल के 0 डिवाइड बाय 2 0 आ गया। ये कितना आ गया? 0 आ गया। नेक्स्ट बात करूं अब A14 की। A14 निकालना है अब नेक्स्ट A14 के लिए पुट कर देते हैं हाफ। कितना आ जाएगा? -3 इंटू आई कितना है अब आपके पास? आई के लिए कितना है? 1 है, प्लस जे कितना है? 4, हाफ। ये हो गया -3 + 4, 1 आएगा ना, तो 1/2 आ गया। फर्स्ट रो तो निकल गई मेरी। क्या हो गई? पहली रो की सारी वैल्यूज निकल गई। सेकंड वाली रो की बात करूं, वो भी निकालते हैं। A21 डायरेक्ट करने लगेंगे तो आपका हो जाएगा। देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है अब, तो हाफ -3 इंटू 2 + 1 कितना आएगा? -6, और -6 + 1 कितना हो गया? माइनस का 5 बाहर आके 5/2 डायरेक्ट कर दिया। ये आपके पास आ जाएगी 5/2। कर लेंगे आप खुद अब आगे। और देखो सेकंड की अगर A22 की बात करूंगी तो कितना आ जाएगा? हाफ, यह हो गया -2 3 इंटू ऑलरेडी कितना है? ये 2 हो गया, +2 -6 + 2 कितना हो जाएगा आपके पास? माइनस का 4 और बाहर आके 2, 4 डिवाइड बाय 2 2 हो गया। ये 2 निकल गया। A23 निकालू। A23 फाइंड करो। हाफ -3 इंटू 2 + 3 -6 है, तो -6 + 3 3 बच जाएगा, तो 3/2 आ गया। ये 3/2 निकल गया। लास्ट वाला भी निकाल लेते हैं, अब बचा एक। A24 निकालना है, तो सेम एज इट इज A24 रखो। हाफ कितना आ जाएगा? 3 इंटू 2 और 4, -6 + 4, तो माइनस का 2 बाहर आ जाएगा, तो ये आपके पास 1 आ गया। देखो सेकंड रो भी निकल गई। ऐसे ही आपको थर्ड वाली भी निकालनी है। अब क्या निकालनी है? A31 की बात करते हैं। A31 ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाफ, फिर आपके पास 3 माइनस का है जिसे मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है? 3 से करना है और +1, तो ये माइनस का 9 की तरह होगा। और -9 + 1 आपके पास -8 आया, मोड से बाहर आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव क्या हो जाएगा? 8 डिवाइड बाय 2 4 आ जाएगा। ये लिख दिया डायरेक्ट। ठीक है, ऐसे ही आपके पास A32 निकालना है। सेम हाफ लिखोगे, -3 इंटू कितना आ जाएगा? 3 + 2, ये आ गया 9। 9 में से 2 जाएंगे तो आपके पास बचता है 7, और 7 से बाहर निकलोगे पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए, कितना आ गया? 7/2, तो ये निकल गई 7/2। बाकी के 2 बचे हैं, उसे भी फाइंड करें। अब आपके पास A33 निकालना है एक, तो हाफ -3 इंटू 3 + 3 कितना हो जाएगा? -3 9 9 हो गया ना, -3 इंटू 3, तो 9 + 3 माइनस का 9 है, तो 6 आ जाएगा, और 6 बाहर आएगा, 2 डिवाइड बाय 3, ये 3 निकल गया। लास्ट वाला पार्ट अब मैं निकालूं तो लास्ट पार्ट में क्या करना है? वही सेम एज इट इज। A थर्ड फोर्थ, तीसरी रो चौथी कॉलम आपकी। हाफ -3 इंटू 3 + 4, ठीक है, तो -9 कितना आ जाएगा? 5/2। देखो ये आपकी वैल्यूज निकल गई सारी। तो सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है जैसे फर्स्ट वाला पार्ट करा है, बिल्कुल एज इट इज ही करना है। एज इट इज क्या है? सिमिलर है, ऐसे ही सॉल्व करना है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सेम है, उसी मेथड से करना है, उसी तरीके से आपको करना है। तो इसी की तरह करना है। बाकी के जो पार्ट्स बचे वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी। जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। अब तक के लिए आपको सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच।